नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी एमका पर खबर आई हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ी है। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पर ये खबर है उसके बिना ये मान लीजिए कि एमका एक टीन का डिब्बा ही है। ना सिर्फ एमका बल्कि अगर ये टेक्नोलॉजी ना हो तो जितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं जैसे कि अमेरिका का F-22 रैप्टर या F-35 लड़ाकू विमान या इवन जोन से नए बन भी रहे हैं जैसे कि चीन का J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे बिना इस टेक्नोलॉजी के। और यही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आज एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक डीआरडीओ की ही शाखा है और इस समय पूरे एमका प्रोग्राम को हेड कर रही है, उसी ने ये बड़ी खबर दे दी है। और मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताने जा रहा हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मुझे। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी दुनिया में स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन चुके हैं या फिर बन रहे हैं, उन्हें स्टेल्थ बनाने में दो चीजों का सबसे बड़ा रोल होता है। इनके बिना वो स्टेल्थ नहीं हो सकते। सबसे पहले होती है रडार अब्जॉर्बिंग स्टेल्थ कोटिंग, जो लड़ाकू विमान के बाहरी तरफ लगाई जाती है। और इसका काम होता है कि जमीन पर जो डिफेंस सिस्टम है, जो लड़ाकू विमानों को पकड़ने के लिए रडार वेव्स छोड़ते हैं, उन्हें अब्जॉर्ब कर लेना और लड़ाकू विमान को रडार पर ना दिखने देना, जिससे कि वो स्टेल्थ बना रहे। लेकिन एक और बहुत खास चीज होती है जिसके बिना स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते, और इसे कहा जाता है इंटरनल वेपन बे। और इसका काम बहुत ही यूनिक होता है। दरअसल जो लड़ाकू विमान होते हैं वो किसी भी मिसाइल को बाहरी तरफ लटका कर ले जाते हैं अपने विंग पर और अपनी बैली पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिसाइलों को इस तरीके से लटका कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इससे रडार का रिफ्लेक्शन होता है। जो पूरे लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि स्टेल्थनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और कोई भी नॉर्मल सा रडार भी लड़ाकू विमान को पकड़ सकता है। इसी चीज से बचने के लिए बनाई जाती है इंटरनल वेपन बे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किसी भी लड़ाकू विमान में एक अलमारी की तरह होता है। जैसे कि एक अलमारी में आप कपड़े रखकर उसे बाहर से बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से लड़ाकू विमान की जो बैली होती है वहां पर इसे बनाया जाता है। इसमें आप मिसाइलें रख दो और फिर बाहर से ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। स्क्रीन पर आप दोबारा देखिए, बंद होने के बाद इंटरनल वेपन बे कुछ ऐसा होता है और इसके जो बाहरी डोर्स होते हैं ना, उनके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग होती है, जिससे कि रडार का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता और कोई भी डिफेंस सिस्टम लड़ाकू विमान को नहीं पकड़ पाता। और जब हमला होना होता है ना, तो अचानक से ये गेट खुलते हैं, मिसाइलें रिलीज कर दी जाती हैं और जल्दी से डोर फिर से क्लोज कर दिए जाते हैं। और इसका फायदा कुछ इस तरीके से उठाया जाता है कि मान लीजिए अमेरिका के पास F-22 रैप्टर है, वो बड़ी आसानी से किसी भी देश में घुसकर सैन्य कार्रवाई करके वापस भी आ सकता है। उस देश को पता भी नहीं चलेगा कि किसने अटैक किया, कौन से लड़ाकू विमान से हुआ हमला और किस दिशा से हुआ। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है और इसीलिए इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को बीस्ट मोड भी कहा जाता है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा ही बीस्ट मोड भारत के एमका में भी होगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन आज इस पर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो BEL है उसने एक बड़ा MOU साइन किया है एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में, जो एमका का निर्माण कार्य कर रही है। बात करें इस MOU की डिटेल्स पर, तो बताया गया है कि जो ये BEL और ADA ने MOU किया है, इसके तहत दोनों पार्टीज मिलकर काम करेगी डिजाइन, डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन और प्रोडक्शन पर एमका के इंटरनल वेपन बे के लिए। हालांकि अब बात करें कि कितने ज्यादा वेपन बे होंगे हमारे एमका में, तो देखिए जितने ज्यादा वेपन बे होते हैं इसका मतलब लड़ाकू विमान उतनी ही ज्यादा बड़ी और भारी भरकम मिसाइलें कैरी कर सकता है, उसकी अटैक कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन अभी तक भी ये अपडेट नहीं आया है कि एमका में कितने वेपन बे होंगे। लेकिन हम चीन के J-20 और अमेरिका के F-22 रैप्टर से ये अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत का एमका है वो भी डबल इंजन है और चीन और अमेरिका का जो F-22 रैप्टर और J-20 है वो भी डबल इंजन है। और उन दोनों में ही 3-3 वेपन बे हैं। एक होता है बिल्कुल सेंटर में, इसके अलावा एक एक बे दोनों साइड में मेन बे के आसपास ही होते हैं, यानी कि टोटल 3 बे होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है सिर्फ इंटरनल बे में ही वेपन नहीं ले जा सकते,
आप उन्हें नॉर्मल लड़ाकू विमानों की तरह लटका कर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इससे होगा ये कि बीस्ट मोड ऑफ हो जाएगा और लड़ाकू विमान की स्टेल्थनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको एक बड़ी अपडेट ये भी दे दूं कि हमें ये नहीं पता चला है कि बे कितने होंगे, लेकिन ये पता चल चुका है कि बे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। दरअसल बताया गया है कि जो इंटरनल बे होगा उसकी लंबाई 4.2 मीटर होगी और चौड़ाई होगी 2.2 मीटर। बताया जा रहा है कि जो ये बैली वाला मेन बे होगा उसकी डायमेंशन है। बात करें कि फायर साइकिल कितना होगा, मतलब कि बे खोलकर कितनी देर में मिसाइल फायर की जाएगी, तो वो होगा मात्र 2.5 सेकंड। वहीं इन बे की जो कैपेसिटी है वो करीबन 1.5 टन बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल इस मामले पर यही खबर थी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एमका पर बड़ी अपडेट आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।